हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2024 आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। तो मैंने ये जो रीडिंग बनाई है ये मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड की है, यानी कि ये जो पार्ट है ये जनवरी से लेके अप्रैल तक का है। नीचे टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से मई से अगस्त का और सितंबर से दिसंबर 2024 का बाकी का पूरे साल का देख लेना। रीडिंग में वैसे कंटिन्यू रहेगा आगे। तो मिथुन राशि यहाँ पे हम आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देखेंगे कि ओवरऑल कैसा रहेगा, और मंथली लव रीडिंग मैं अपलोड कर ही दिया करूँगी तो वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, इस रिलेशनशिप में ओवरऑल मुझे चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं ये वाले 4 महीनों में। यही कार्ड्स बोल रहे हैं कि सबसे पहले देखिए एम्प्रेस का कार्ड है और आपके लिए जजमेंट का कार्ड है और स्टार के कार्ड हैं। ये कार्ड्स कह रही हैं ये सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। देखिए कोई चीज़ें अगर आपने पीछे काफ़ी मेहनत की थी मिथुन राशि, आपने या फिर आपके पार्टनर ने, तो उन चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि होता है ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स किए होंगे, कुछ मेहनत की होगी, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके हक में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और किसी लेवल पे एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी पार्टनर को लेके रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि एम्प्रेस का कार्ड जो है एक ये वैसे तो हो सकता है कि कोई फीमेल है, आप दोनों में से कोई भी, जो भी फीमेल है वो बहुत लविंग एंड केयरिंग हो रही हैं। तो फीमेल ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर हो फीमेल, वही हो सकता है आपकी मदर है मिथुन राशि, वो आपको लेके बहुत लविंग केयरिंग है, आपकी बहुत ध्यान रख रही हैं, आप अपने मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके आपकी खुद की एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। यानी कि जनवरी से लेकर मिड तक बहुत केयरिंग हो रही हो, लविंग हो रही हो, बहुत ध्यान उनका रख रहे हो। मे भी देखिए हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है मे बी वो प्रेग्नेंट है इसलिए आप उनका ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, या फिर इन जनरल ही एक दिल में फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे के लिए हैं। और कुछ लोग ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप लोगों ने अपने आप को भी इग्नोर किया था मिथुन राशि या फिर आपके पार्टनर ने, तो किसी लेवल पे आप ना जनवरी से मिड तक अपना ख्याल रख रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं, आप लोग अपना अपना ख्याल और ध्यान उसमें भी रखते हुए दिख रहे हो। और किसी चीज़ का देखिए वेट ज़रूर करते हुए दिख रहे हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, यानी कि कुछ एफर्ट्स आपने किए थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी काम किया था, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हो। एक तो ये चीज़ें हैं। ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कुछ वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो सकता है आपने कहीं मिलने जाना है उनको, उन्होंने आपको मिलने आना है, ये चीज़ों का वेट कर रहे हो, या सही समय का वेट कर रहे हो कि होता ना हमें राइट टाइम का हम वेट करते कि जब सही समय आएगा हम तब ये चीज़ें करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों को ये लग सकता है कि एक्सपीरियंसिंग लिखा है ना, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि शायद इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ एक्सपीरियंस लेने थे, आपके पार्टनर आपको इसीलिए मिले कि कोई लेसन सीखना था, कोई एक्सपीरियंस मिलना था। और आपको ये भी लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस मिला मिथुन राशि, आपके पार्टनर आपको मिले, उन्होंने जो भी आपके साथ किया अच्छा या फिर बुरा, आपको इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस ही मिला है, एक लेसन ही मिला है। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। देखिए ऊपर वाले कार्ड्स तो सारे अच्छे आए हैं, ये जो नीचे वाले हैं ना उसमें थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स इमोशंस है, लेकिन मन में किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक थोड़ा सा उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हो। एक या तो अकेलापन फील कर रहे हो या अकेलापन चाह रहे हो। होता ना कई बार हम थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते, साथ रहते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसी लेवल पे एक डिस्टेंस कर लेते हैं, या फिर एक्चुअल में ही थोड़ा सा आप कम बात कर रहे हो। चीज़ें भले ही ठीक चल रही हैं लेकिन उतना थोड़ा सा इंजॉय नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेके। स्टार्टिंग में आप लोग फोकस कर रहे हो एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स इमोशंस तो हैं। यहाँ पे मिड फरवरी से लेके मार्च 2024 में देखिए जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके कुछ डिसीजंस लेनी है। मे भी हो सकता है इसीलिए आप अकेलापन फील कर रहे हो या अकेलापन चाह रहे हो, क्योंकि आप लोग ना जो भी चीज़ों को ख़त्म करना है और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है, आप लोग बहुत गहराई से सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, कोई डिसीज़न लेना है, कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीज़न लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी को ही आप रिसर्च करते हुए दिख रहे हो। होता है ना कि हम रिसर्च वर्क करते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, तो वैसे सी एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और मोरालिटी के कार्ड ये बोल रहे हैं
ये देखिए मोरालिटी का कार्ड है और साथ में मेन मेल के कार्ड है। तो आप दोनों में से एक इंसान ना, जो मेल है वो थोड़े से मुझे कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग ही हो रहे हैं, यानी कि इसका मैं बाद में बताऊंगी। जो अप्रैल 2024 का टाइम है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो और थोड़ा सा ना अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपना कल्चर, ट्रेडिशन, आपको लग रहा है कि जो आपकी सोच है आप लोग उसी के हिसाब से ही चलना चाहते हो, आप उसमें बदलाव नहीं लाना चाहते हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मिथुन राशि, या आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी हो रही है कि अपने कल्चर, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत फॉलो कर रहे हो। होता है ना कई बार एक कुछ इंसान थोड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं, उनको लग रहा है कि हमने जो कह दिया वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है। तो अपने हिसाब से डील करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। और स्टार का कार्ड ये भी बोलता है कि अप्रैल में अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी आपने, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि उम्मीद खो दी है क्योंकि ओवरऑल सारा ही ठीक आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे अलोननेस है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड है, कोई डिसीजन लेना है तो कई बार होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि ले लेते हैं। कई बार पॉजिटिव डिसीजन लेना होता है, कई बार नेगेटिव लेना होता है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके मिथुन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, तो किसी लेवल पे एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपको, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक होप रिवाइव हो रही है आपकी। अगर जैसे होता है ना इंसान पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को डील करता है, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आपकी या फिर आपके पार्टनर की। ओवरऑल के लिए मुझे यही दिख रहा है कि एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। अगर कोई उम्मीद खो दी थी, आपको लग रहा था कि ये चीज़ अब हो ही नहीं सकती, तो आपको लग रहा है कि वो उम्मीद आपकी दोबारा से जागती हुई दिख रही है मुझे। एक होप रिवाइव होती हुई दिख रही है और एक डायरेक्शन दिख रही है और एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है कि अब आपको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे ना अंडर प्रेशर का कार्ड आया मेरे पास, तो हो सकता है किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है इन 4 मंथ्स में, जिसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो आप लोग। तो कई बार होता है ना कि हम ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं रिलेशनशिप में, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मेहनत करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, या फिर पार्टनर को पैसों की, इमोशनल कोई भी सपोर्ट करते हैं। तो अभी वो चीज़ मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको हैवी लग रही है, भारीपन लग रहा है, तो इसी के कारण हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिविटी रह भी रही होगी। बट जो भी है आपकी नेगेटिविटी जो है ना वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। तो थोड़ा सा बर्डन प्रेशर भी किसी चीज़ को लेके ले रहे हो। और मेल का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में जो मेल है ना, उनका मेन रोल रहता हुआ दिख रहा है। वो मेल कोई भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो हो सकते हैं मेल फिगर, आपके फादर हो सकते हैं मिथुन राशि, आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर, या फिर कोई मेल फिगर हैं, यानी कि आपके ब्रदर भी हो सकती हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपकी मदर भी हो सकती हैं जो एक मेल की तरह रहती हो, एक बोल्ड एनर्जीज हो, कॉन्फिडेंट हो। तो किसी इंसान की तरफ से हेल्प सपोर्ट रहती हुई दिख रही है, वो कोई भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा मुझे मेल दिख रहा है। तो ये आप खुद भी हो सकते हो और आपकी लाइफ में भी कोई हो सकता है जो आपको हेल्प और सपोर्ट इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहा है। तो ओवरऑल ये 4 महीने ठीक ही जा रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर रिलेशनशिप में चलती हैं चीज़ें, बट उतने बैड नहीं जा रहे हैं। अब हम आगे का देखते हैं कि आगे के कैसे रहेंगे। तो चलिए मिथुन राशि, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के आपकी कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेके। तो देखिए ये वाले जो 4 महीने हैं ना, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, चीज़ें थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हर रिलेशनशिप में होती हैं। अगर आपकी थोड़ा सा चीज़ें ख़राब होती हैं फिर चीज़ें ठीक होती हैं, तो मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे मुझे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इन 4 महीनों की बात करूँ तो आपके लिए सबसे मेन कार्ड जो निकला ग्रेट फॉर्चून का, तो इससे अच्छा कार्ड मेरे को नहीं लग रहा कि आपको मिलेगा। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड ये बोलते हैं कि किस्मत आपका साथ दे रही है, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ना कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप चाह रहे हो सकता है कुछ लोग शादी चाह रहे हैं, कुछ लोग एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं पार्टनर के साथ, कुछ लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। हम सिर्फ रिलेशनशिप के हिसाब से इस कार्ड को लेंगे। तो किस्मत आपका साथ दे रही है और जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना वो आपको किसी लेवल पे मिलती हुई दिख रही हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये 4 महीने चाहे एनर्जीज थोड़ी बहुत पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी रहें, ओवरऑल अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ग्रेट फॉर्चून की बात हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मई का महीना है और जून का आधा आधा नहीं, मतलब 10 जून तक का टाइम लगा लो या 15 जून,
मई से 10 से 15 जून के बीच में। 4 और कप्स एंड टोटलिटी के कार्ड ये बोल रहे हैं मिथुन राशि, या तो आपकी एनर्जीज हो रही हैं या पार्टनर की, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी की भी होंगी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उतना खुश नहीं दिख रही है मुझे, हालांकि मैंने आप स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। अब क्या होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में ना अपनी एक उम्मीद लगा लेते हैं कि हमें हमारे हिसाब से ही चीज़ें मिलनी है। अगर हमें थोड़ी सी भी चीज़ें कम मिलती हैं ना, तो हम उदास हो जाते हैं। हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी भी मिली हैं, कुछ चीज़ें हम जो चाह रहे थे भले ही कम मिली हैं लेकिन चलो मिली हैं, लेकिन हम उस चीज़ का कभी भी थैंक्स नहीं करते गॉड को। हम वो रोते ही रहते हैं, पछताते ही रहते हैं कि ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ हमें नहीं मिली, और इसके कारण फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा, इस रिलेशनशिप में भी, लेकिन उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश रहता हुआ नहीं दिख रहा, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, उतना एक सेटिस्फेक्शन नहीं रह रही है। हो सकता है मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जो आप लेना नहीं चाहते हो, या आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें दे रहे हो जो वो लेना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए किसी लेवल पे आप दोनों या कोई एक इंसान उदास होता हुआ दिख रहा है। तो वो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक एक्साइटमेंट थोड़ा मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। मई से लेके मिड जून तक का जोश नहीं रह रहा, उतना खुश नहीं फील कर रहे हो, एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है ना। जैसे बात हो रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही, जैसे बात होती रहती है रिलेशनशिप में, लेकिन एक ना मन में हैप्पीनेस नहीं होती, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से चाह रहे हो, पार्टनर के हालात ऐसे वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए भी इंसान को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई। लेकिन जो भी कर रहे हो ना आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर, आप लोग बहुत गंभीरता से कर रहे हो और अलर्ट होके कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलतियाँ ना हो जाएं, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं रिलेशनशिप में, और बड़ा अलर्ट होके चलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप लोगों को ये लग सकता है कि अगर थोड़ी सी भी ढील छोड़ दी, ग्रिप छोड़ दी अपनी इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बहुत अलर्ट होके चल रहे हो कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएँ। लेकिन वो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि शायद उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो रिलेशनशिप में, या तो आप या आपके पार्टनर, और थोड़ा-सा मन उदास रहता हुआ दिख रहा है किसी भी चीज़ को लेके। और यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, एक्चुअल में ये मैरिज का कार्ड है मिथुन राशि। हेरोफेंट और कंट्रोल के कार्ड ये बोलते हैं कि मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि हो सकता है आप दोनों शादी करना चाह रहे हो, एक कमिटमेंट चाह रहे हो। कुछ लोग देखिए शादी है, कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं। हर किसी का रिलेशनशिप अलग लेवल पे होता है ना, कई बार किसी का नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो वो इंसान तो कमिटमेंट ही चाहेगा ना पहले। और जिन लोगों का कमिटमेंट मिला हुआ तो वो लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए, कुछ लोग होता एंगेजमेंट चाहते हैं। तो एनीथिंग जो शादी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप लोगों का मिड में फोकस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मिड जून से लेके जुलाई तक के बीच में शादी एक मेन टॉपिक आपका रह सकता है। और हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई बात हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा बहुत जिद, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है, क्योंकि इसके नीचे कंट्रोल का कार्ड आ गया। अब आप दोनों या कोई एक इंसान, आप दोनों में से कंट्रोल हो कर रहे हो अपने आप को, यानी कि अपने हिसाब से चलना चाहते हो। अगर यानी कि होता है ना, कई बार एक इंसान चलो मान जाता है तो सामने वाला इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहता है। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपका जो मेन टॉपिक रहेगा ना मिड में, वो शादी रहेगी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म रहेगा। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल करने का मतलब कि जो चीज़ें उस इंसान के हिसाब से नहीं होंगी वो आगे नहीं बढ़ेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स उस हिसाब से नहीं लेगा। जैसे एक ज़िद वाली एनर्जीज होती है ना, जैसे होता है कि हो सकता है ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहता है, कास्ट को फॉलो करना चाहता है, रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, या घर के बड़ों की रजामंदी से करना चाहते हो, तो दूसरा इंसान या आप दोनों में से कोई भी थोड़ा सा अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहा है कि जब तक वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होंगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा ज़िद्द वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जैसे रिजिड हो जाना ना, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और एडवेंचर और स्ट्रेंथ के कार्ड बोलते हैं कि मिड जुलाई से लेके अगस्त पूरा महीना 2024 का आप जो भी कर रहे हो ना, आप दोनों को थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर परेशानी रह रही है, थोड़ी सी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। बट आप लोग बड़ा विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, एक ताकत होती है। तो आप घबरा नहीं रहे हो,
और जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, आप दोनों या कोई एक इंसान बड़ी बहादुरी से उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, डील करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें मन में बुरी लग रही हों, लेकिन वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। और करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, और छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हो, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, यानी कि जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अगर किसी चीज़ की आपको रोशनी नहीं दिख रही थी, लाइट नहीं दिख रही थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपको एक रोशनी भी दिख रही है कि आपको करना क्या है। तो देखिए, ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड यही बोल रहा है कि शादी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी अगर बनी हुई थी तो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। शायद आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी जिद के कारण जो भी अच्छी चीज़ें आ रही है ना, ग्रेट फॉर्च्यून, उस चीज़ को अवेल नहीं कर रहा, उस चीज़ को ले नहीं रहा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़िद उतनी ही करो जितनी रिक्वायरमेंट है, हद से ज़्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर। अगर चीज़ें लग रहा है कि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं, और आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे जाकर बेटर हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ज़िद उतना ही रखें। अब मैं आपको तो गाइड कर सकती हूँ मिथुन राशि, आपके पार्टनर को नहीं गाइड कर सकती हूँ। यहाँ पे यंग ब्राइड का कार्ड एक चीज़ ये बोल रहा है कि इसी कारण से थोड़ा-सा जो ज़िद वाली एनर्जीज़ होने के कारण आप दोनों या किसी एक इंसान को ये ज़रूर फ़ील हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो एक ओहदा मिलना चाहिए, शायद वो नहीं मिल रही है। जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। डेफ़िनेटली देखिए, वो चीज़ें मिलेंगी भी नहीं ऐसे मिथुन राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को। अगर हम एक चीज़ के ऊपर फ़िक्स हो जाए ना कि हमारे हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ, फिर कई बार क्या होता है कि चीज़ें आती हैं, किस्मत साथ देती है, और वो किस्मत ज़्यादा देर नहीं साथ में रहती। वो चीज़ें फिर हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कुछ चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल भी जाएँगी, अगर आप उस चीज़ के लिए थोड़ी-सी ज़िद को छोड़ दें तो। अगर आप अपनी ज़िद को नहीं छोड़ते हैं तो वो चीज़ें हाथ से निकलेंगी, अगर ज़िद को छोड़ देते हैं, चीज़ों को अवेल करते हैं, तो किस्मत में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। किसी लेवल पे देखिए, इस रिलेशनशिप में एक ये फीलिंग ज़रूर आ सकती है मिथुन राशि आपको या आपके पार्टनर को, ये आपके मन की फीलिंग्स है, हो सकता है आप एक-दूसरे को नहीं भी शेयर कर रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप में जो एक रिस्पेक्ट चाहिए, जो एक ओहदा चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो शायद इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मिल नहीं रहा आपको। एक्चुअल में ये भी चीज़ें किसी की रहती हुई दिख रही हैं। कई बार होता है ना, सामने वाला ग्रांटेड ले लेता है, तो ऐसी-सी फीलिंग किसी की रहती हुई दिख रही है। और ये कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि अपने ऊपर फोकस ज़रूर करना है, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। तो अब हम आगे की देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। चलिए मिथुन राशि जेमिनीज, अब हम देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपके रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसे रहेंगे। तो ये देखिए, ये वाले ये मंथ भी ना मिक्स एनर्जीज लेकर आए हैं, लेकिन आपके लिए एक जो मैं ओरेकल कार्ड निकालती हूँ ना, जो पीछे निकाला था ग्रेट फॉर्च्यून का, तो यहाँ पे सडन वेल्थ का निकला है। तो ये कार्ड बोलता है कि सडन वेल्थ का मतलब होता है कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड मनी आना। तो देखिए, लिटरली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको काफ़ी पैसा मिल सकता है, मनी आ सकती है आपके पास, जो भी आप काम करते हो, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, यानी कि आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। और क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो इस रिलेशनशिप में सडन कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, यानी कि एकदम से सडन आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। ये सडन खुशी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है आप लोग मैरिड हो तो आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है, या फिर सडन ही कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। सडन होता है ना, कई बार पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, एकदम से आप कुछ चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा था काफ़ी देर से, तो वो चीज़ों के लिए पार्टनर एग्री हो रहे हैं। एनीथिंग कुछ अच्छा ज़रूर होता हुआ दिख रहा है इन 4 मंथ्स के लिए। लेकिन जो आपकी ये तो आपको चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है, जो आपकी सोच है, जो आपका दिमाग है, वो मिक्स रहता हुआ दिख रहा है। कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो कभी नेगेटिव सोच रहे हो। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में सितंबर का जो महीना दिख रहा है मुझे, सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर का मतलब 10 अक्टूबर के आसपास, तो ये कार्ड बोल रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि किसी चीज़ की फिक्र और चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो मिथुन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर कोई स्ट्रेस ले रहे हो। अब हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, पार्टनर को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, या आप किसी भी चीज़ को लेकर फिक्र और चिंता ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, यानी कि सोचते ज़्यादा हुए दिख रहे हो। ये कार्ड आपको गाइडेंस ये दे रहा है, एक्चुअल में इस कार्ड का ये मीनिंग है कि ये कार्ड एक्चुअल में है तो यही कि टेंशन ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, फिक्र कर रहे हो किसी चीज़ की, लेकिन उतनी नेगेटिव चीज़ें हो नहीं रही हैं जितना आप उसको बड़ा बना रहे हो। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि उतना स्ट्रेस ना लें, जितनी चीज़ें हैं उसके हिसाब से चीज़ों को देखें और कैसे उसके ऊपर
सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने से चीज़ें ठीक तो होंगी नहीं, बेटर एक्शन ही ले लें आप लोग। तो किसी भी चीज़ का थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस लेते हुए ज़रूर दिख रहे हो। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो भी है आप फिक्र चिंता कर रहे हो, लेकिन किसी फीमेल का आपको हेल्प और सपोर्ट ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि। ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, और जो आपको किसी भी चीज़ में हेल्प और सपोर्ट कर रही हैं, जो टेंशन और स्ट्रेस से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, जो आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, यानी कि आप कुछ चीज़ें किसी से शेयर कर रहे हो, अपनी बातें बता रहे हो और वो आपसे शेयर कर रही हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर से ही कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं, वो आप उनको बता रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना किसी चीज़ की टेंशन ले तो रहे हो। अब ये नहीं पता किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो, जब ये टाइम आएगा तब ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन उतनी टेंशन वाली बात है नहीं जितना आप सोच रहे हो चीज़ों को लेके। कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं, हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम तक ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो चीज़ें उस हिसाब से उस टाइम पे नहीं होती, फिर भी हम परेशान होते हैं कई बार। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप को ना आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो मिथुन राशि, आप या आपकी पार्टनर, यानी कि जिस लेवल पे अभी रिलेशनशिप है आपका, आप उससे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। मतलब कि अगर आपकी बात हो रही है तो आप चाहते हो कि अभी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट आना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो आप चाहते हो कि शादी हो जानी चाहिए, यानी कि बियॉन्ड लेके जाना चाहते हो, जिस लेवल पे है उससे आगे जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके। और हो सकता है इसीलिए भी फ़िक्र चिंता कुछ लोग कर रहे हैं कि चीज़ें शायद अभी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बट कुछ चीज़ें हैं आप खुल के कर नहीं रहे हो, जैसे कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप को, या आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की, लेकिन आप लोग उसे डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो सकता है इसलिए नहीं कर रहे हो आप लोग ना, अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हो, यानी कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, और उसके ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाएं, कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। बट यहाँ पे देखिए, जो दिसंबर का महीना ना बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं जा रहा, मुझे लग रहा यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैंक सी फीलिंग आती हुई दिख रही है। ये कार्ड भी ब्लैंक है और आपकी एनर्जीज भी ब्लैंक रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सडन वेल्थ कुछ अच्छा होगा आपके साथ, लेकिन जो सोच है ना, जब इंसान नेगेटिव सोचता रहता है, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करता, तो फिर अच्छी चीज़ उसको दिखाई भी नहीं देती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये कार्ड्स, ये नवंबर मिड से लेके दिसंबर 2024 का, वैसे भी ये साल ख़त्म ही हो जाएगा तब तक, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, जैसे आपको ब्लैंक वाली फीलिंग आ सकती है मिथुन राशि, आपको या आपके पार्टनर को, कि जैसे ना इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, जैसे आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको कोई भविष्य नहीं दिख रहा, एक बिल्कुल ब्लैंक वाली फीलिंग होती है ना, जैसे वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नहीं है, इस रिलेशनशिप का कुछ हो नहीं सकता, ऐसी सी फीलिंग आती हुई दिख रही है। मन में एक डर है, ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये आप लोगों के डर है, एनर्जीज है, सोच है ऐसी, और इसीलिए एक अकेलापन फील कर रहे हो। क्योंकि एक अकेलापन फील कर रहे हो तो थॉट्स तो दिमाग में बहुत सारे आएंगे, और जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं अकेले रह के, तो नेगेटिव थॉट्स आप ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके कारण आपको ऐसा सा डर फील हो रहा है, और ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अब यहाँ पे वेट इंतज़ार देखिए सबके लिए अलग होगा, यानी कि आप लोग मिलना चाह रहे हो, उसका वेट कर रहे हो, लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो। और किसी लेवल पे हो सकता है पार्टनर के कोई फ़ोन का, मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो आप मिथुन राशि। तो किसी लेवल पे आपको इसलिए भी ब्लैंक फीलिंग आ रही है कि उनकी तरफ से तो कुछ एक्शंस होंगे ही नहीं, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। और हो सकता है सही समय का वेट कर रहे हो, आपको कुछ करना है आगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और आप अभी सही समय का वेट कर रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं कि आपको क्या करना है, इसलिए अभी आप रुके हुए हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रही हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। और देखिए, यहाँ पे जो भी है आपकी एनर्जीज जैसी मर्जी हैं, लेकिन इन 4 महीनों में चीज़ें ठीक ही रहेंगी, नेगेटिव नहीं दिख रही है मुझे, ये एनर्जीज सोच ऐसी चल रही है। अब जितनी सोच है आप लोगों का, जितना दिमाग, आप उस हिसाब से ही सोचोगे, दिमाग को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो, तो चीज़ें अच्छी भी होंगी।
2-3 कार्ड्स ही हैं नेगेटिव और 2-3 कार्ड पॉजिटिव है, तो मिक्स मिक्स रहेगा। ऑब्सेशन और ग्रीड का कार्ड है साथ में। ये कार्ड कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ना एक ग्रीड है, यानी कि पार्टनर आपके ही हैं, पार्टनर आपसे ही बात करें, और एक ये आपकी दोनों की एनर्जीज हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जैसे उतने को ऑब्सेसिव सी एनर्जीज है, पॉसेसिव हो रहे हो कि पार्टनर किसी और से बात ना करें, पार्टनर सिर्फ आपकी तरफ ही ध्यान दें, आपको ही इम्पोर्टेंस दे। तो वैसा सा कुछ एटीट्यूड आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। और सडन वेल्थ का कार्ड बार बार बोल रही हूँ कि कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। किस्मत पीछे भी आपको मैंने बताया था आपका साथ दे रही है। ग्रेट फॉर्चून का कार्ड भी आया था आपके लिए, और यहाँ पे उससे भी अच्छा कार्ड आया है वेल्थ, यानी कि कुछ मनी से रिलेटेड भी अच्छा हो रहा है और इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप लोग ही थोड़ा सा निगेटिव होते हुए दिख रहे हो। तो ये है साल की रीडिंग। कितनी मैच हुई है मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।